वालेकुम। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मतलब बेसिक जो डेफिनेशन थी वो हमने डिस्कस की थी। आज जो इस ट्रिग्नोमेट्री को इस लेक्चर में मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनको पढ़ेंगे कि वो किस तरह बनते हैं और कैसे वो मतलब किसके इक्वल होते हैं। तो लेट्स सी क्या है हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो रेशियोज होते हैं वो 3 होते हैं। बेसिक मतलब जो आप जब आप बुक उठाएंगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि वहाँ पे तो 6 रेशियोज लिखे हुए हैं। तो मैं कैसे कह रहा हूँ भाई जो बेसिक रेशियोज हैं वो 3 हैं, बेसिक रेशियो तो 6 होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे 3 रेशियोज बेसिक हैं और वो बाकी जो 3 हैं वो कैसे उनसे बनते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल। मैं इसको एंगल को नाम दे रहा हूं ए। दूसरा होता है साइन बल्कि कोसाइन ऑफ एंगल ए। और तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम उर्फ आम में टेन बोलते हैं, टेन ऑफ एंगल ए। अब देखें, मेरे अगर आप मेरे अल्फाजों पे आप गौर करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो आप इस रेशियो को भी आप ये जो अल्फाज है ना, मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो रेशियो रेशियो, बेसिकली रेशियो है क्या? रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। दो चीजों में कंपैरिजन, दो चीजों में डिवीजन। तो जब हम रेशियो मालूम करते हैं उसमें तो कोई यूनिट आता नहीं है, मींस एक मैग्नीट्यूड हो जाता है, उनको हम डिवाइड करते हैं तो एक दूसरा मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और रेशियो में क्या होता है, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो दो साइडों में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं नाम दे रहा हूं इसको सी, इसको बी और इसको ए। तो इस एंगल सी की जो अपोजिट साइड होगी वो हमारी हो जाएगी सी, इसको हम स्मॉल में लिख रहे हैं, ये हो जाएगी ए और ये हो जाएगी बी साइड। तो ये हमारे जो लाइन है जो इसकी जो लेंथ हो रही है वो ए हो रही है, इस लाइन की लेंथ जो है वो बी है और इस लाइन की जो लेंथ है वो हमारी सी है। तो इसको हम बोलते हैं बेस। क्या? बेस। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले सबसे पहला जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है वो साइन ऑफ एंगल ए। इस चीज को भी आपने जहन में रखना है कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं उसमें एंगल क्या है, क्योंकि एंगल की जो इन्वॉल्वमेंट है इन रेशियोज में वो बहुत ज्यादा है। इस चीज को बहुत मतलब समझना है आराम से। थोड़ी सी आपको दिक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक ये एंगल समझ में नहीं आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको समझ में नहीं, कैसे ये उलट सुलट हो रहे हैं, कैसे ये तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो यहाँ पे है और एंगल बी जो है वो यहाँ। ओके, तो मैंने क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल ए। आपको याद होगा मैंने एक आपको सेंटेंस बताया था पहले लेक्चर में, वो सेंटेंस ये था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। इस सेंटेंस को आपको याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। मैं इसको
इसकी आपको डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको इसको इस सेंटेंस को मैंने बताया था, डिफाइन किया था कैसे साइन होता है, कैसे कॉज और कैसे टेंजेंट बनता है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, इस सेंटेंस को आपने याद रखना है, और इस जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये साइन कॉस और टेन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। सम से हम एस लेते हैं जिसको हम साइन कहते हैं, पी से परपेंडिकुलर लेते हैं, और एच से हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो साइन जो रेशियो होता है, साइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए अब किसके बराबर हो जाएगा, ये तीन तो अल्फाज हमने पढ़ लिए कर लिए। उसके बाद है कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली से हमने कॉस लिया, ब्राउन बी से हमने बेस लिया, और एच से हमने दोबारा हाइपोटेन्यूज लिया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये हो गया कोसाइन ऑफ एंगल ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद थ्रो, थ्रो से हम टी से हमने टेंजेंट लिया, टेन जिसको हम कहते हैं टेन ऑफ एंगल ए, थ्रो प्रॉपर बुरिश, पी से हमने परपेंडिकुलर लिया दोबारा, और बी से बेस। तो टेन ऑफ एंगल ए वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये है हमारे तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब और जो बात है यहाँ पे, ये मैं एक की तरह एक सिंबल लिख रहा हूँ, इसको ये जो सिंबल है ये है ए की सिंबल, एंगल की सिंबल की, इसको क्या कहते हैं, एंगल की सिंबल है। क्या है, एक एंगल की सिंबल है। इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी आप जहां पे भी खड़े होंगे वो आपका बेस होता है, और उसकी जो एडजस्टेंट मतलब साइड होती है, मतलब मैं उसको कहूँगी जो वो बेस हो गया, और उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, उसकी वो होगी परपेंडिकुलर। जिस साइड पे हम खड़े होंगे वो हमारी बेस, उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, उसका परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस बात को आपको ज़हन में रखना है कि ये इस तरह से आपको समझ में आएगा एंगल ए और एंगल बी किस तरह चेंज हो रहे हैं। ओके, सो हम अब कहाँ पे खड़े हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे हम खड़े हुए, ये जो लाइन है इस एंगल ए की वजह से ये हमारा क्या क्या हो जाएगी, एंगल ए के मुताबिक ये जो लाइन है जिसको मैंने परपेंडिकुलर लिखा है ये आपका बेस हो जाएगा, और इसकी जो अपोजिट है वो ये। तो अगर यहाँ पे हम खड़े हैं, ये इस बात को बिल्कुल आपको ज़हन करना है, तो ये आपकी जो लाइन है ये आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, बजाय यहाँ खड़े हुए हैं, मतलब हमने यहाँ रुकना था, अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इस वजह से ये हमारा बेस हो जाएगा ये लाइन, और ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा के लिए सेम होगा भले हम कहाँ पे भी खड़े हो। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए की वजह से साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो साइन ऑफ एंगल ए की वजह से परपेंडिकुलर क्या है, कौन सी लाइन है, ये वो है ए, और हाइपोटेन्यूज सी। ओके, अब दूसरा जो रेशियो है वो है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए की वजह से ये हमारा क्या है, बेस, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए की वजह से बेस हमारा है बी और हाइपोटेन्यूज हमारा है सी। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10,
टेन ऑफ एंगल ए, तो टेन हमने पढ़ा है किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए की वजह से परपेंडिकुलर ये है और हमारा ये बेस है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तीन जो मैंने लिखे। बाकी जो तीन है, एक साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन ऑफ एंगल ए बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल ए। दूसरा होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक ऑफ एंगल ए। तीसरा होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, वो बराबर होता है 1 अपॉन कोट टेंजेंट, जिसको हम कोट बोलते हैं, ऑफ एंगल ए। अब ये जो तीन रेशोज हैं, साइन, कॉस और साइन, कॉस और टेन, अब ये बाकी जो तीन हैं वो इनके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। अब हमने पढ़ लिया कि भाई साइन जो रेशियो है वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशियो, तो कोसेक किसके बराबर होगा, उसका रेसिप्रोकल हम कर लें। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, न्यूमरेटर जो होता है उसको डिनोमिनेटर करते हैं हम, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम न्यूमरेटर कर देते हैं। तो साइन मैंने क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल ए बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक ऑफ एंगल ए वो हो जाएगा h अपॉन p। अब cos मैंने क्या लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक किसके बराबर होगा, सेक ऑफ एंगल ए, ये बराबर हो जाएगा h अपॉन b। अब टेन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेन लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट किसके बराबर होगा, कोट बराबर होगा कोट ऑफ एंगल ए, वो होगा, इसका रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा बेस मींस बी अपॉन पी। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। ये बेसिक 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको मजीद डिस्कस करेंगे, इनके वैल्यूज क्या बनते हैं, कैसे वैल्यूज हम निकालते हैं, और मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो जनरल एंगल्स पे टेबल बनी हुई होती है, वो टेबल किस तरह बनी हुई है, और कैसे हम मतलब टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो उन रेशियोज को, उन वैल्यूज को कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम याद करें, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।